लंबे समय तक लॉकडाउन में रहने वाले ब्रितानियों के लिए अब देर रात नाइट क्लब से लेकर रेस्तरां तक सब खुल गए हैं। इतना ही नहीं, मास्क लगाने को लेकर लगाई गई कानूनी बाध्यता भी अब खत्म कर दी गई है। हालांकि ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क लगाने का सुझाव जरूर दिया जा रहा। किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए या किसी जगह पर इकट्ठा होने के लिए लोगों की संख्या पर लगाई गई सीमा भी अब हटा ली गई है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। रविवार दोपहर को ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए लॉकडाउन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने का ये सही समय नहीं है। बोरिस जॉनसन ने चेताया कि सर्दियों में वायरस ठंडे मौसम का फायदा उठाकर और तेजी से फैल सकता है। उन्होंने कहा, हमें पाबंदियों से सतर्क होकर बाहर निकलना होगा। हमें ये याद रखना है कि वायरस अब भी मौजूद है, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार ये दुर्घटना डेरा गाजी खान में इंडस हाईवे पर सुबह के वक्त हुई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने दुर्घटना पर ट्वीट कर कहा, अल्लाह मरने वालों को जन्नत नसीब करे और उनके रिश्तेदारों को इस दुख को झेलने की ताकत दे। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने उर्दू भाषा में ट्वीट लिखा, 30 लोगों की जान इस सड़क दुर्घटना में चली गई। एक मुल्क के तौर पर हम कब समझेंगे कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ना जानलेवा होता है। सार्वजनिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर लोगों की जिंदगियों के रखवाले होते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल गांव में रविवार को 2 एथलीटों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। ये दोनों दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। इसी दल के एक वीडियो एनालिस्ट शनिवार को कोविड संक्रमित पाए गए थे। दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल टीम के अन्य खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमितों से अलग क्वारंटीन किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉलर टीम के कोच डेविड नोटोआने ने अपनी टीम के खिलाड़ी और एनालिस्ट के कोविड संक्रमित होने की पुष्टि की है। हालांकि एयरपोर्ट पर हुई जांच में तीनों कोविड नेगेटिव पाए गए थे। वैसे आपको बता दें कि रविवार को खेलगांव में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामलों का पता चला है, जिनमें एथलीट, मीडियाकर्मी, काम कराने वाले ठेकेदार और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। शनिवार को ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी एथलेटिक्स टीम को ट्रेनिंग कैंप से पहले कोविड टेस्ट कराना पड़ा। उसमें राहत की बात ये रही कि इन सब के टेस्ट नेगेटिव आए। शनिवार को टोक्यो ओलंपिक खेलों के प्रमुख सेको हाशिमोतो ने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण ना फैले, लेकिन अगर संक्रमण फैलता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास आयोजन को जारी रखने की दूसरी योजना तैयार हो। भारत ने श्रीलंका को पहले वनडे में 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 262 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 36.4 ओवर में 3 विकेट पर 263 रन बनाकर मैच जीत लिया। श्रीलंका की पारी के दौरान 2 बार पतंग मैदान पर गिरी, जिसकी वजह से कुछ मिनटों के लिए मैच को रोकना पड़ा। अंपायर ने खुद पतंग उठाकर मैदान से बाहर किया। वहीं रविवार को 23 साल के हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने वनडे करियर की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की। उन्होंने डेब्यू वनडे की पहली ही बॉल पर 6 लगाया। 6ठे ओवर में शॉक एंड आउट होने के बाद वे क्रीज पर आए और आते ही धनंजय डिसिल्वा की बॉल पर लॉन्ग ऑन पर 6 लगाया। ईशान ने बर्थडे ट्रीट देते हुए 42 बॉल पर 59 रन की पारी खेली। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश के 2 बड़े संस्थानों के वैज्ञानिक बंट गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर समीरन पांडा ने दावा किया है कि अगले 3 हफ्तों में यानी अगस्त के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। अनुमान लगाया कि उस दौरान हर रोज 1 लाख संक्रमित मिलेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वायरस का स्वरूप बदला तो स्थिति बहुत खराब होगी। तो वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने इसके उलट बयान दिया है। उन्होंने तीसरी लहर के खतरनाक होने की आशंका को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी के नज़दीक है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जैसी भयानक नहीं होगी। आईसीएमआर के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर समीरन पांडा ने आशंका जताई है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। इस दौरान हर दिन लगभग 1 लाख केस आएंगे। अगर वायरस में आगे बदलाव नहीं हुआ तो तीसरी लहर पहली लहर जैसी ही होगी। अगर वायरस ने रूप बदला तो स्थिति बेहद खराब हो सकती है। प्रोफेसर पांडा का मानना है कि कम टीकाकरण दर और लॉकडाउन में छूट के कारण कोरोना केस में तेजी से वृद्धि हो सकती है। तीसरी लहर का खतरा भांपने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन और आईसीएमआर ने गणितीय मॉडल का सहारा लिया है। तीसरी लहर से बचाव के लिए आईसीएमआर ने कुछ सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी से शादी समारोह और पार्टी में जाने से बचना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करना ही होगा।
बेवजह बाहर निकलने और घूमने से बचना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना होगा। तो वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा है कि देश हर्ड इम्यूनिटी के मुहाने पर खड़ा है, इसलिए बहुत जल्द तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना नहीं है। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि अगर भारत में तीसरी लहर आती भी है तो दूसरी लहर जैसी भयावह नहीं होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने मैथमेटिकल मॉडल सूत्र के आधार पर यह स्टडी की है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए हम भारतीयों की इम्यूनिटी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के लिए 65% इम्यूनिटी लेवल पर भारतीय पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में 75% के आंकड़े को भी छू लेंगे, जो हर्ड इम्यूनिटी का मानक है।